अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। करीमनगर कलेक्ट्रेट में रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव की क़यादत में मुत्तहिदा करीमनगर में ज़िला सतह का जायज़ा इजलास। गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास, अरकान असम्बली के सत्यानारायण एम सत्यम की शिरकत। शातावाहिना यूनिवर्सिटी के तहत फार्मास्यूटिकल साइंसेस एकेडमी में एकेडमिक इमारत का संग बुनियाद। रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव और रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने प्रोग्राम में की शिरकत। मुस्तहिक़ गरीबों को मरहलेवार अंदाज में इंदरमा मकानात किए जाएंगे फराहम। जिला खम्मम में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कविता की कोशिशें काबिल क़द्र। 17 जुलाई को रेल रोको एहतजाज के लिए मुत्तहिदा महाज के क़याम का ऐलान। कौमी सदर BC वेलफेयर एसोसिएशन व रुकन राज्यसभा R कृष्णैया से मुलाकात। रियासती और मरकजी हुकूमतों पर दबाव डालने के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद का अज़्म मुसम्मम। जिले महबूबाबाद के सरकारी नर्सिंग कॉलेज में फूड पॉइजनिंग का वाक़या। कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाली 16 तालिबात मुतासिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरानी सदर मसूद पेशेकियान से टेलीफोन पर की बात। ईरान इजराइल तनाज़े के बढ़ने पर तशवीश का किया इजहार। तमाम फरीकों के साथ बातचीत के जरिए हल तलाश करने पर दिया जोर। ईरान ने जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमलों के बाद इजराइल पर कर दिया जवाबी मिसाइल हमला। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए खुले हैं तमाम तर इख्तियारात। गुटेरेस ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले पर किया तशवीश का इजहार। कहा, अगर तनाज़ा बढ़ता है तो शहरियों, इस खित्ते और पूरी दुनिया के लिए हो सकते हैं तबाहकुन नताइज। और अब खबरों की तफसील। पद्मश्री अवार्ड याफ्ता और आलमी शोहरत याफ्ता ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नूरी दत्ता त्रिवेडू ने इतवार के रोज़ जुबली हिल्स में वाक़ वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर नूरी ने रियासती हुकूमत की तालीम और सेहत के शोबों को मजबूत बनाने की जारी कोशिशों की सताइश की। उन्होंने रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत की जानिब से इन अहम शोबों में हमाजहती तरक्की के लिए किए जा रहे इक़दामात को सराहा। डॉक्टर नूरी ने तेलंगाना में कैंसर के इलाज और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए रियासती हुकूमत को मुकम्मल ताउन देने का आज़्म ज़ाहिर किया। सरकारी एलामिया के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आला को यकीन दिलाया कि वो और उनकी टीम रियासत भर में कैंसर के इलाज की सहूलियात और इन तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। करीमनगर कलेक्ट्रेट में जिला इंचार्ज वज़ीर टी नागेश्वर राव की क़यादत में मुत्तहिदा करीमनगर ज़िलाई सतह का जायज़ा इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास, अरकान असम्बली के सत्यानारायण, मेडिपल्ली सत्यम, जिला कलेक्टर पामिला सत्तापति और दीगर अहम कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुत्तहिदा ज़िला करीमनगर में जारी तरक्याती कामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना के रियासती बुज़रानी करीमनगर जिले में शातावाहाना यूनिवर्सिटी के तहत फार्मास्यूटिकल साइंसेस एकेडमी में एकेडमिक इमारत और बाउंड्री वॉल की तामीर का संग बुनियाद रखा। आज सुबह मुत्तहिदा करीमनगर जिला इंचार्ज वज़ीर टी नागेश्वर राव और रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। रुकन असम्बली आदि श्रीनिवास, के सत्यानारायण, मेडिपल्ली सत्यम, जिला कलेक्टर पामिला सत्तापति, एडिशनल कलेक्टर ईश्वनी तानाजी वाकाड़े, लक्ष्मी किरण, म्यूनसिपल कमिश्नर परपुल देसाई, CP गौस आलम और दीगर ने शिरकत की।
तेलंगाना के वजीर रेवेन्यू श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुस्तहिक गरीबों को मरहलेवार अंदाज में इंदिरा मकानात फराहम किए जाएंगे और किसी को भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जिला खम्मम के मुख्तलिफ देहातों का दौरा करते हुए सड़क के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। खम्मम के नायडूपेट जंक्शन पर उन्होंने खम्मम महबूबाबाद 4 लाइन सड़क की तोसी के कामों का इफ्तिताह किया, जो कि 4 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल से फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों को एकसां तौर पर नाफिज किया जा रहा है और गरीबों को किसी किस्म की परेशानी के बगैर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि तमाम अहल गरीब अफराद को लाजमी तौर पर इंदिरा मकानात दिए जाएंगे और किसी को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने BC वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर व राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट R कृष्णैया से मुलाकात की। बादशाह 17 जुलाई को मुनक़द शुदनी रेल रोको एहतजाज के लिए एक मुत्तहदा महाज के क़याम का ऐलान किया। ये एहतजाज रियासती असम्बली की जानिब से मंजूर शुदा 42% BC रिजर्वेशन बिल्स को सदर जमहूरिया से मंजूरी दिलवाने के लिए मुनज़्ज़म किया जा रहा है। दोनों कायदीन ने BC रिजर्वेशन की अहमियत, हुकूमत की गफलत और आइंदा के लाही अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। कृष्णा ने इस इक़दाम को पसमानदा तबक़ात के लिए एक तारीखी मौका करार दिया और तमाम BC तंजीमों और सियासी जमातों से अपील की है कि वो इस अहम मुतालबे के लिए मुत्तहद हो जाएं। उन्होंने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि हुकूमत 42% रिजर्वेशन की फराहमी के हवाले से संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर पसमानदा तबक़ात ने इस मौके पर आवाज़ बुलंद ना की तो मौजूदा रिजर्वेशन भी खतरे में पड़ सकते हैं। कृष्णैया ने कविता की सताइश की और कहा कि वो अगरचे BC बिरादरी से ताल्लुक़ नहीं रखती, फिर भी उन्होंने पसमानदा तबक़ात के हक़ में आवाज़ बुलंद की है, जो काबिल क़द्र है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी BC तबक़ात के हुकूक़ के लिए जदोजहद करें, इसे मुकम्मल अवामी तायद हासिल होनी चाहिए। उन्होंने BC वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से कविता को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने कृष्णैया की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया और कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमल दरामद करें और बल्दी इदारों में 42% BC रिजर्वेशन को यकीनी बनाएं। उन्होंने वाज़े किया कि अगरचे सिर्फ एक सरकारी हुक्मनामा पर काफ़ी था, मगर रियासती हुकूमत ने मुकम्मल कानून साजी की और अब मरकज़ ताख़ीर का बहाना बनाकर रिजर्वेशन पर अमल दरामद को मौखिर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि रियासती और मरकज़ी हुकूमतों पर मौसर दबाव डालने के लिए एक अवामी तहरीक नागज़ीर है। उन्होंने पसमानदा तबक़ात, नौजवानों, तलबा, समाजी तंजीमों और अवाम से अपील की है कि वो 17 जुलाई को मुनक़द शुदनी रेल रोको एहतजाज में भरपूर शिरकत करें ताकि 42% BC रिजर्वेशन के देरीना मुतालबे को अमली जामा पहनाया जा सके। యునైటెడ్ పూలే ఫ్రంట్ నుండి ఒక డెలిగేషన్ అంతా కూడా పెద్దలు గౌరవనీయులు 45 సంవత్సరాలకు పైచిలకు మరి BC ఉద్యమాలలో, బహుజనుల ఉద్యమాలలో, ప్రజాస్వామిక ఉద్యమాలలో అన్నిట్లో కూడా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం కూడా 50 మంది ప్రజలు గుర్తుపట్టేటటువంటి నాయకుడు గౌరవనీయులు ప్రజలు R కృష్ణయ్య గారిని మరి మేమందరం కూడా యునైటెడ్ పూలే ఫ్రంట్ నుంచి, తెలంగాణ జాగృతి నుండి కలిసి వారి మద్దతు కోరడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మీకు తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కూడా మరి కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ ఏదైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిందో దాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పి మేము పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో ప్రధానమైనటువంటి అంశం 42% రిజర్వేషన్లు BCలకు ఇచ్చినాకనే లోకల్ బాడీకి వెళ్లాలనేటటువంటి అంశం. ఆ అంశం మీద ప్రధానంగా పోరాటం చేయడం జరిగింది. దాని ఫలితంగా అసెంబ్లీలో 2 బిల్లులు కూడా పెట్టి మరి పాస్ చేయడం జరిగింది. ఇవాళ అసెంబ్లీలో బిల్లులు పెట్టి పాస్ అయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ 243 క్లాజ్ D ప్రకారం గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ అంటే జీవో ఇచ్చి 42% రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి ఎన్నికలకు వెళ్లేటటువంటి ఆస్కారం ఉన్నది. కానీ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తమ యొక్క BCల ప్రేమను కేవలం మాటల వరకే పరిమితం చేస్తూ చేతలలో చూపించకుండా, అవకాశం ఉండి కూడా మరి రిజర్వేషన్ కల్పించకుండా నెపం మొత్తం
మేము బిల్లు పాస్ చేసినాం, రాష్ట్రపతి గారి దగ్గర పంపించినామని చెప్పి నెపమంతా కూడా రాష్ట్రపతి గారి మీద తోసేసి బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వకుండా ఎన్నికలకు వెళ్లేటటువంటి ప్రణాళిక రచించడం చాలా శోచనీయం. రేపు కేబినెట్ సమావేశం జరుగుతున్నది. ఆ కేబినెట్ సమావేశంలో లోకల్ బాడీ ఎన్నికలకు సంబంధించి మరి నోటిఫికేషన్ ఇస్తారని చెప్పి ప్రభుత్వం లీకులు ఇస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని చూస్తున్నాం. మరి అందుకోసమే పెద్దల కృష్ణయ్య గారిని కలిసి ఈ యొక్క ప్రజా వ్యతిరేక बालाई इलाकों में बारिश के सबब तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलने के नतीजे में बड़ी मिकदार में पानी श्रीशैलम रिजर्वायर में छोड़ा गया। हुकाम का कहना है कि जोराला प्रोजेक्ट से श्रीशैलम प्रोजेक्ट में 60,587 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। श्रीशैलम प्रोजेक्ट की मौजूदा सतह 854.20 फुट रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसकी मुकम्मल गुंजाइश 885 फुट है। हुकाम का अंदाजा है कि आइंदा दिनों में पानी की सतह मजीद बुलंद हो सकती है। दोनों किनारे दाएं और बाएं पर एहतियाती इक़दाम जारी हैं। सेरीलिंगमपल्ली हल्के के चंदानगर डिवीजन में कदीम बॉम्बे रोड पर बीआरएस पार्टी की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बीआरएस कायदीन ने एहतजाज करते हुए कहा है कि राजेंद्र रेड्डी नगर कमान से श्रीदेवी थिएटर तक सड़क पर जगह जगह गड़े पड़ गए हैं, जिसके नतीजे में आवाम को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से सड़कों को फौरी मरम्मत करने का मुतालबा किया। बीआरएस कायदीन ने तनकीद करते हुए कहा है कि सड़क की तामीर का संग बुनियाद साबिका बीआरएस हुकूमत के दौरान रखा गया था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत इस काम में ताखीर करके दोबारा संग बुनियाद रखने की कोशिश कर रही है। उन्होंने हुकूमत से इस सड़क का काम फौरी शुरू करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन सेरीलिंगमपल्ली इंचार्ज के साई बाबा, वी हरीश, श्रीकांत रेड्डी, रवि कुमार यादव, एम मल्लारेड्डी, बाबू मोहन, मल्लेश और कारकुनों ने हिस्सा लिया। మన ప్రజలు అనేది ఒకటే ఉండే, కానీ ఈరోజు ఏదో బిచ్చమేస్తున్నట్టు మీకు ఒక ఎకరం పడుతుంది, వాళ్ళ 2 ఎకరాల పడుతుందని పెద్ద అడ్వర్టైజ్. మరి కొంతమంది మీడియా మిత్రులు కూడా ఎట్లా అంటే రోజు నన్ను ఇట్లా పెట్టేసి యూట్యూబర్స్ 2 ఎకరాలు, హాఫ్ ఎకర్, మరి ఇన్ని రోజులు ఎక్కడ పోయారు? మరి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కడ పోయారు? మరి ప్రతి కాలనీలో మరి మంచినీటి సౌకర్యం అయిందంటే మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కేసీఆర్ గారి చలవతోనే మనకు తాగడానికి మంచినీళ్ళు కూడా వచ్చింది. అదేవిధంగా రోడ్లు చూస్తున్నాం. మరి ఈ రోడ్డు కూడా మేము కార్పొరేటర్ ఉన్నప్పుడు కూడా దీన్ని ఇనాగ్రేషన్ చేశాం, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇనాగ్రేషన్ అంటున్నారు. మరి అది మేలుకోవాలి, ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. మేము ఒక్కటే కోరుకుంటున్నాం, ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రజల గురించే మా పోరాటం అంతా. మరి ఈ రోడ్లో వెహికల్ నడిపించి వాళ్ళ వెన్నుపూసలు కూడా ఇరిగిపోతున్నాయి. అదేవిధంగా మేము కోరుకుంటాం, ఒకటే ఇక్కడ ఉన్న నాయకులకు, ప్రజానాయకులకు, ప్రజాపాలన అంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వినిపిస్తున్నాం. ఈ యొక్క రోడ్ను సాధ్యమైనంత తొందరలో ఇప్పుడైనా కళ్ళు తెచ్చి మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాలను शहरी हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में एक गैर मजाज रेस्टोरेंट को जीएचएमसी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के टाउन प्लानिंग हुकाम ने मोहर बंद कर दिया। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के अहकामात की बुनियाद पर की गई है। यह रेस्टोरेंट रोड नंबर 51 प्लॉट नंबर 1014C जुबली हिल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में चलाया जा रहा था। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जुबली हिल्स की जानिब से इस इमारत को मोहर बंद कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक इमारत को मोहर बंद करते वक्त किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस की मदद भी हासिल की गई। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी सरकारी एलामिया के मुताबिक ये कार्रवाई हाईकोर्ट के मौका 4 मार्च 2025 को जारी करदा हुक्मनामे की रोशनी में अमल में लाई गई। एलामिया में बताया गया है कि इस तामीर के खिलाफ माजी में मुतादिद शिकायत मौसूल हुई थी, जिन पर 2019 में नोटिस भी जारी किए गए थे। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में 13 मार्च और 16 अप्रैल 2025 को इस मामले की तफसीली जांच की गई, जिसमें यह साबित हुआ कि मुतालिका अफराद ने बगैर इजाजत के रेस्टोरेंट चलाया और रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियां अंजाम दी, जो कि कानूनन सख्त ममनू है। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि कानूनी तकाज़ों की खिलाफ वर्जी के बायस इस इमारत को मोहर बंद कर दिया गया है। जिला कलेक्टर मेदक राहुल राज ने जिले मेदक के अलादुर्ग मंडल का दौरा करके प्राइमरी हेल्थ सेंटर, शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, बॉयज हॉस्टल के KBVP स्कूल की मरम्मत के कामों का मुआयना किया। जिला कलेक्टर ने हेल्थ सेंटर में अमले की हाजिरी और
ओपी रजिस्ट्रों का मुआयना किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि अचानक दौरे से तिब्बी खिदमात में बुनियादी तब्दीलियां लाई गई हैं। उन्होंने बरवक्त मियारी इलाज की फराहमी पर तिब्बी अमले को मुबारकबाद दी। बालिज़ा उन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का मुआयना किया। उन्होंने मरम्मत से मुताल्लिक़ तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया और कहा कि हुकूमत कस्तूरबा गांधी विद्यालय को बेहतर सहूलियात के साथ तैयार कर रही है। उन्होंने SC हॉस्टल का मुआयना किया और हॉस्टल में ज़रूरी अशिया, स्टोर रूम, खाने पीने की अशिया, किचन, बैतुल खला और क्लासरूम्स का भी मुआयना किया। उन्होंने कहा कि तमाम फलाही हॉस्टलों में बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं और SC हॉस्टलों में तलबा को नोटबुक्स तकसीम किए गए हैं। इस प्रोग्राम में तिब्बी अमला, हॉस्टल के मुंतज़मीन, KGBV अमला और दीगर ने हिस्सा लिया। पुलिस स्टेशन मेलार देपल्ली के हुदूद में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मेलार देपल्ली के शास्त्रीपुरम इलाके में वाक़ अली भाई की मस्जिद के करीब 2 गोदामों में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता भारी माली नुकसान का तखमीना किया जा रहा है। जिले करीमनगर के हुजूराबाद टाउन और करीबी मवाजियात में गुज़िश्ता चंद साल से पैदा होने वाली खिल्लत अब इस संगीन सूरत हाल पर मुस्तक़बिल करीब में मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा। हल्के की तरक्की के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में काम किए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज V प्रणव बाबू ने हुजूराबाद टाउन के दमका पेच में 20 लाख रुपए की तखमीनी लागत से तामीर की जाने वाली पाइपलाइन के कामों का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साबिक़ा KCR हुकूमत ने हुजूराबाद में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए कोई ज़रूरी इक़दाम नहीं किए थे, जिसके नतीजे में हुजूराबाद में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई। उन्होंने पाइपलाइन के कामों को मुकर्ररा वक्त से कब्ल मुकम्मल करने और आवाम को पीने के लिए ज़राई मकासद के लिए पानी फराहम करने की हिदायत दी। जिले महबूबाबाद के सरकारी नर्सिंग कॉलेज में फूड पॉइजनिंग का वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाली 16 तालिबात इसका शिकार हो गई हैं। तमाम मुतासिरा तालिबात को फौरी तौर पर करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तिब्बी हुकाम के मुताबिक तालिबात की हालत मुस्तहकम है और खतरे की कोई बात नहीं है। इंतजामिया ने इस वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि फूड पॉइजनिंग की वजह क्या थी। इब्तिदाई शुबा खाने में किसी जहरीले मादे की मौजूदगी पर जाहिर किया जा रहा है। वाक़े के बाद कॉलेज में एहतियाती इक़दाम सख्त कर दिए गए हैं। मोटर बाइक बेकाबू होकर हादसे का शिकार होने से एक नौजवान की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के मामलागुड़म हुदूद में कौमी शाहरा पर पेश आया। चिंता श्रीकांत नामी 27 साल नौजवान जो नारायणगुड़म का रहने वाला था, काम के सिलसिले में मोटर बाइक पर खम्मम जिले के नायकनगुड़म जा रहा था। मामलागुड़म के करीब पहुंचते ही इसकी बाइक बेकाबू होकर कौमी शाहरा पर मौजूद एक गड्ढे में जा गिरी, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। रिश्तेदारों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। जिले निर्मल के बासर के करीब दरिया बेक गोदावरी में एक खातून की खुदकुशी की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। नवीपेट मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली जी लंगवा नामी खातून ने खानदानी झगड़ों से तंग आकर इतवार की सुबह गोदावरी में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। पास ही मौजूद कांस्टेबल मोहन सिंह ने फौरी तौर पर खातून को बचा लिया। इस खातून ने बताया कि वो काफ़ी अरसे से शौहर की हरासानी का शिकार थी और जहनी दबाव की वजह से इस इंतहाई कदम पर पहुंची। पुलिस ने खातून को पुलिस स्टेशन मुंतकिल करके काउंसलिंग की। बारिज़ां से उसकी अरकान खानदान के हवाले कर दिया गया। खातून को बचाने वाले कांस्टेबल मोहन सिंह की खिदमात की बासर सब इंस्पेक्टर और मुकामी देहातों ने सताइश की। हैदराबाद के बालापुर इलाके में 2 नौजवान लड़कियों की मुश्तबा हालत में मौत से सनसनी फैल गई हैं। विनीला और अखिला नामी 2 बहनों की अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर लेने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस वहां पहुंची और मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। घर में उस वक्त कोई और मौजूद न था, इसलिए पुलिस ने उसे मुश्तबा मौत का केस करार दिया। मुकामी अफराद का कहना है कि बड़ी बहन विनीला ने किसी नौजवान से मोहब्बत की शादी की थी और घर छोड़कर चली गई थी। बालिज़ा खानदान वालों ने बैन ज़ात
शादी पर एतराज़ करते हुए उसे घर वापस लाया था। इसके बाद से दोनों बहनों के रवैये में तब्दीली देखी गई थी। इन हालात में पुलिस ये तहकीकात कर रही है कि आया दोनों बहनों ने वाकई खुदकुशी की है या किसी ने उनका कत्ल करके उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की है। आज इवनिंग टाइम पे 5:30 टाइम पे हमारा को डायल 100 कॉल आया। शुभोदय कॉलोनी मल्लापुर एरिया में 2 बच्चियाँ सुसाइड कर लिया बोल के हमारा एसआई साहब और हमारा एसीपी साहब भी आया। सीन देखे 2 बच्ची लोग, एक वेनेला 17 ईयर्स का है, अकेला 16 ईयर्स का है, वो लोग फांसी लेके मर गए। ये सीन देखे अभी उनका माँ बाप से कंप्लेंट ले रहे। कंप्लेंट लेने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन क्या है देखते हैं। మేము బెంగళూరులో ఉంటాం సార్. బెంగళూరులో ఉండి మేము ఇక్కడికి వచ్చి హైదరాబాద్ మేము ఆంధ్రాకి పోయినాం. ఫస్ట్ మా ఊరికి ఆంధ్రాకి పోయి ఫస్ట్ తిరుపతికి పోయినాము. తిరుపతి పోయి మొక్కుబడి చెల్లించుకొని మళ్ళీ నరవాడ అనేది నరవాడకి పోయి మొక్కుబడి చెల్లించుకున్నాము. మళ్ళీ పోలేరమ్మ అనేది పోలేరమ్మ కాడికి పోయి మొక్కుబడి చెల్లించుకున్నాము. మళ్ళీ కాశీనాయన అనేది కాశీనాయన కాడికి పోయినాము. ఆ ఊళ్ళో లాస్ట్ తిరణాలు అందరూ తిరణాలు చాలా రోజులకు వచ్చారు, మీరు ఉండిపోండి అని అంటే తిరణాలు దాకా ఉన్నాము. తిరణాలు అయిపోయిన वरंगल कमिश्नरेट के हुदूद में एक स्कूटी पर रिकॉर्ड सतह के 233 ट्रैफिक चालाना दर्ज पाए गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस स्कूटी पर जुमला जुर्माना 45,000 रुपए से जायद जेर इल्तिवा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक काजीपेट ट्रैफिक सीआई वेंकन्ना ने अपने अमले के साथ काजीपेट चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। इसी दौरान हनमकुंडा से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स स्कूटी पर सवार होकर आ रहा था, जिसे पुलिस ने रोका। जब स्कूटी की जाँच की गई तो इस पर 233 जेर इल्तिवा चालाना पाए गए, जिनकी जुमला रकम 45,350 थी। पुलिस ने बताया कि जब तक तमाम जुर्माने अदा नहीं किए जाते गाड़ी को पुलिस की तहवील में रखा जाएगा। गांजा फरोख्त किए जाने की इत्तला पर एक मकान की तलाशी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से कांस्टेबल की मौत हो गई। यह वाकया शहर हैदराबाद के बालानगर इलाके में पेश आया। इस SPOT स्पेशल विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट टीम कांस्टेबल की शिनाख्त प्रवीण के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक गांजा फरोख्त किए जाने की इत्तला पर वो एक मकान की तलाशी लेने के लिए गया था कि इस दौरान अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ ही मुलाजिमिन पुलिस ने फौरी तौर पर उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, ताहम अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस हुकाम ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के बाजार हैतनूर प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां इत्तेफाकी तौर पर छत से पंखा गिरने के सबब एक नौजायदा बच्ची जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक 2 रोज कबल कोडुगुड्डा गांव की एक हामिला खातून पायल को जजगी के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। जजगी के बाद मां और बच्ची 2 दिन से अस्पताल में ही जेर निगरानी थी। इतवार की सुबह अचानक कमरे की छत से पंखा गिर पड़ा, जो नौजायदा के करीब गिरा। खुशकिस्मती से पंखा बच्ची पर बराह रास्त नहीं गिरा, ताहम वो मामूली जख्मी हो गई। अरकान खानदान ने फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस के जरिए नौजायदा को बेहतर इलाज के लिए आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया। इस वाक़े के बाद अस्पताल की हालत और बुनियादी सहूलियात पर सवालात उठने लगे हैं। अवाम ने अस्पताल इंतजामिया से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और सहूलियात को बेहतर बनाने का मुतालबा किया। जिले पेदापल्ली मंडल के कोत्तापल्ली गांव के में एक दिल खराश वाकया पेश आया, जहां एक नामालूम खातून एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गई। रेलवे हेड कांस्टेबल तिरुपति के मुताबिक महलूक खातून की उम्र तकरीबन 55 से 60 साल के दरमियान है। ये वाकया कोत्तापल्ली रेलवे गेट के करीब पेश आया, जहां खातून पटरियां अबूर करने की कोशिश कर रही थी। इसी असना में एक एक्सप्रेस ट्रेन ने तेजी से आती हुई इसे टक्कर मार दी, जिसके बायस वो हलाक हो गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक खातून के पास से किसी किस्म की शिनाख्ती दस्तावेज या जाती अशिया बरामद नहीं हुई है। हैदराबाद की हाईटेक सिटी में वाक़ नीलोफर कैफे के करीब नौजवानों की जानिब से लग्जरी कारों में खतरनाक रेसिंग की गई। नौजवानों ने निहायत तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करते हुए सड़क पर खतरनाक स्टंट्स किए, जिससे इलाके में काफ़ी हलचल पैदा हो गई। इसी दौरान एक गाड़ी बेकाबू होकर पार्क की गई 2 गाड़ियों से टकरा गई। ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस इत्तला के बाद वहां पहुंची।
जिले आदिलाबाद में शर्ट के अंदर जैकेट पहनकर शराब की 24 बोतलें स्मगल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आदिलाबाद को महाराष्ट्र की सरहद लगती है, जहां से यह शख्स गैर कानूनी तौर पर देसी शराब मुंतकिल कर रहा था। ताहम महकमे आबकारी के हुकाम ने उसको पकड़ लिया। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त जिले आदिलाबाद के भोराज मंडल के पेंडलुआ के ताल्लुक रखने वाले अशोक के तौर पर की गई है। अशोक ने अपनी शर्ट के अंदर एक खास जैकेट पहनी हुई थी, जिसमें उसने 24 देसी शराब की बोतलें जो महाराष्ट्र की थी छुपाने के लिए खास जेबें सिलवा रखी थी। जब वो शराब मुंतकिल कर रहा था, इसी दौरान महकमे आबकारी के हुकाम उसे पकड़ लिया। हुकाम ने मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश ने योगा के मैदान में नया आलमी रिकॉर्ड कायम करते हुए तारीख रकम की है। ये बात रियासती वजीर नारा लोकेश ने कही। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी यौम योगा के मौके पर 3,0105 अफराद की शिरकत से एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ, जिसकी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी सताइश की है और एक पोस्ट जारी की है। वजीर लोकेश ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि ब्रांड विशाखा के प्लेटफॉर्म से ये अजीम रिकॉर्ड हासिल किया गया है। उन्होंने इस कामयाबी में हिस्सा लेने वाले तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही इस अजीम शान तकरीब के कामयाब इनेकाद पर हुकूमत के अहदेदारों और हर उस शख्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ताउन फराहम किया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.